साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। तो आज हम एक प्रोनाउन का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो बेटा इसका जो हिंदी रूपांतरण होता है वो क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो अभी हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं और ये क्या काम करता है वो देखते हैं। चलिए, interrogative pronoun is used to ask questions. Used to ask questions. देखो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करेंगे, वही हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। चलिए अब इसका हिंदी रूपांतर देखेंगे। देखिए अब क्या लिखा? प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये काम क्या करेंगे? काम बस इतना ही से करेंगे कि एक प्रश्न को दर्शाएंगे, एक प्रश्न को पूछने का तरीका बताएंगे, वही हमारा क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। जो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है बेटा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन ठीक है, ये क्या है? अब ये रिलेटेड टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से संबंधित होता है। क्या होता है? क्वेश्चन से संबंधित, रिलेटेड टू क्वेश्चन। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटेड टू क्वेश्चन, मतलब इनका संबंध किससे होता है? प्रश्न से होता है। किससे संबंध? लिखा है दीज प्रोनाउंस प्रोनाउंस रिप्लेस दैट नाउ वी आर आस्किंग अबाउट। मतलब किस चीज को रिप्लेस करेंगे बेटा? आस्किंग अबाउट, मतलब ये इस चीज को रिप्लेस करेंगे जिसको हम पूछने वाले हैं, उसी चीज को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उसी चीज की जगह आते हैं। जैसे मान लो हमने पूछा कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं क्या हूं? तो टीचर की जगह क्या आ गया? क्या? तो वही चीज कह रहा है कि उन चीजों को रिप्लेस करेगा जिनके बारे में वो पूछेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उन चीजों को रिप्लेस करेगा जिनके बारे में वो पूछेगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? हु, हुज, व्हाट, विच और होम। क्या होता है बेटा? होम। ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। चलिए अब हम इन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में समझते हैं कि कौन किसका काम करेगा और किस जगह पे यूज किया जाएगा। इनको लिखेंगे हु, हुज, होम, हुज, होम, विच। क्या लिखेंगे बेटा? विच और व्हाट। चलिए ठीक है, अभी अब इनके बारे में समझते हैं। हु जो है किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए बेटा? सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? यूज्ड फॉर पर्सन और सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये किसके लिए है? यूज्ड फॉर आस्किंग अबाउट possession और ओनरशिप। ठीक, मतलब क्या है? ये तो पोजेशन के बारे में या फिर ओनरशिप, मालिकाना हक के बारे में ये बात करेगा। इज यूज्ड फॉर पर्सन और किसके लिए? ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा पर्सन का काम करेगा। विच किसके लिए यूज होगा? यूज फॉर यूज फॉर चॉइस
चॉइस एमंग लिमिटेड ऑप्शन, किसके बीच में? लिमिटेड ऑप्शन। मतलब जो लिमिटेड ऑप्शन होंगे चुने हुए, उनके बीच में चॉइस करने के लिए विच का प्रयोग करेंगे। अब देखते बेटा व्हाट का प्रयोग कहां करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे यूज्ड फॉर थिंग इंफॉर्मेशन और डाटा। इसके लिए डाटा, मतलब वस्तुओं के लिए, किसी चीज की जानकारी के लिए और कोई डाटा प्राप्त करने के लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा होगा? अब इसके किसके बारे में देखेंगे? एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल्स लिखेंगे मतलब उदाहरण। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, फर्स्ट नंबर, हु इज नॉकिंग द डोर। क्या लिखेंगे बेटा? हु इज नॉकिंग द डोर, मतलब दरवाजा जो है कौन खटखटा रहा है। क्या लिखेंगे बेटा? दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो जो हु है ये क्या है हमारा? ये हमारा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या है बेटा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये क्या कर रहा है? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है? हु इज नॉट नॉकिंग द डोर, ये उसके बारे में पूछ रहा है जो दरवाजा खटखटा रहा है। समझ गए? चलिए दूसरा देखेंगे। लिखेंगे बेटा हुज पेन इज दिस। हुज पेन इज दिस, मतलब ये किसकी पेन है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है। और किसके बारे में पूछ रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में। पेन तो है पर किसका है? ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। मतलब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मतलब जो ये पेन है इस पर मालिकाना हक किसका है। वही तो पूछ रहा है, हुज पेन इज दिस, किसकी है ये पेन। मतलब जो पेन है उसके लिए क्या कर रहा है? उसके लिए मालिक की तलाश कर रहा है। समझ गए? चलिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे। लिखेंगे होम डिड यू इनवाइट टू द पार्टी। होम डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, तुमने जो है पार्टी के लिए किसे आमंत्रित किया है? किसे आमंत्रित किया बेटा? तुमने पार्टी के लिए किसे आमंत्रित किया, मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। लेकिन ये क्या है बेटा? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और साथ में क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ गए? चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। लिखेंगे विच वे इज शॉर्टर। क्या लिखेंगे बेटा? विच वे इज शॉर्टर, मतलब जो है कौन सा रास्ता छोटा है। हम लोग नहीं कहीं भी जाते हैं तो पूछने लगते हैं कि ये रास्ता छोटा है या फिर वो रास्ता छोटा है। तो क्या है? दोनों में चॉइस का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? चॉइस का काम कर रहा है। दो में से कोई से एक पे की बात कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया बेटा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चलिए लास्ट एग्जाम्पल इसका देखेंगे। फिफ्थ नंबर लिखेंगे वाट वाट आर यू डूइंग। वाट आर यू डूइंग। क्या लिखेंगे बेटा? वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हाँ, ये इंफॉर्मेशन की बात करेगा या फिर थिंग्स की बात करेगा या फिर कुछ चीज़ों के बारे में पूछेगा। मतलब क्या है? व्हाट आर यू डूइंग, क्या पूछ रहा है? इन्फॉर्मेशन, जानकारी चाह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये क्या हो गया हमारा बेटा? ये भी हमारा हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा बेटा? ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सभी एग्जाम्पल तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इनकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक। अब आपको भरना क्या है? आपको भरना है हु, होम, विच, वाट और हुज। ये आपको इनमें फिल करने हैं। तो चलिए देखेंगे। फर्स्ट नंबर, इज योर नेम। ये तुमने बचपन से ही पढ़ा है, उम्मीद करते हैं कि एक ही बार में बता दोगे। दूसरा नंबर देखेंगे। लिखेंगे बुक इज दिस। ठीक है। तीसरा नंबर देखेंगे बेटा, आर यू कॉलिंग। ठीक। लिखेंगे फोर्थ नंबर लिखेंगे डू। फोर्थ नंबर लिखेंगे ड्रेस। डू यू लाइक मोस्ट।
बेटा 5th नंबर की बात करेंगे, लास्ट नंबर है ये, लिखेंगे इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप सभी को करनी है, और अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाए तो समझ लीजिए आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा है, और अगर नहीं समझ में आती है तो आप तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में आके इनके बारे में पूछ सकते हैं और हमसे समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत बेहतर समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने दोस्तों को जरूर भेजो, वो भी पढ़ सकें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।